हीरो यार, किसने इसको मतलब वर्ल्ड क्लास ब्राउन बैट्समैन बना दिया? हम सब ने बैठ के ना कि जी वो हो जी किंग बाबर आजम, हो जी ईगल शाहीन था, फलाना दमका। बाबर आजम पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर, कोई 2 महीने पहले समझाया कि अपना स्टांस कम कर लो, तुम्हारे पाँव नहीं चलते। नहीं जी, ब्रेडमैन है पाकिस्तान के, तो देख लें पाँव नहीं चले। इन्हें तो अब चाहिए रेस्ट करें, बाबर आजम को चाहिए खुद बोले कि भाई मुझे रेस्ट कराओ। 18 इनिंग्स हो गई बगैर परफॉर्म करे हुए। कहीं और का लड़का होता तो अभी 3 मैचों के बाद ही छुट्टी। तो आप आए हैं 5 टीमों पर, आप ये 4 साल 5 टीमें 6 टीमें चला दी हैं, अब आपने बना दी 5 टीमें, तो आप लोग किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये नहीं होना, ये सारी हवाई चीजें हैं। और अगर इतनी सी शर्म हो, ये अगर इतनी सी शर्म हो तो भाई चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब मरिए, क्योंकि आपको शर्म नहीं आती है। ओ भाई, इस लंबी लंबी बैटिंग के साथ जरा हैरी ब्रुक से और जो रूट से पूछो जाके कि वो जिम वर्क कैसा करते हैं। पर भी हिस्से का आप रोला डालेंगे, गेट मनी के ऊपर भी मिलने वाले पैसों का, मतलब आपका जो सोच का मेयार है वो सिर्फ पैसा है। भाई अगर ये सारी चीजें मिलनी है तो आप परफॉर्मेंस तो देना। मैं तो ये कहता हूं कि अगर बाबर साहब की से उसको बचाना है, इज्जत को बचाना है, बाबर साहब के मकाम को बचाना है, उन्हें प्यार से समझाएं कि बेटा कुछ दिन थोड़ा सा ना आराम कर लो। एग्जैक्टली ये सच है, कड़वा सच है। जब मेरिट ही ना हो, जिस मुल्क में सिफारशी टोले भरे हुए, और अभी तो ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं कि क्या बताऊं। साले मक्कार झूठे, अपनी टांगे नहीं बता सकते कितनी ताकतवर है, दूसरों की टांगों पे शक करते। उन्होंने रूट ने उतार के दिखा दिया कि मैं इससे ताकतवर है, तुम्हारा घंटा तो बताओ। यार मुझे तो रोना भी आता है, मुझे हंसी भी आती है यार, ये मैं क्या देख रहा होता हूँ यार। हीरो यार, किसने इसको मतलब वर्ल्ड क्लास ब्राउन बैट्समैन बना दिया? हम सब ने बैठ के ना कि जी वो हो जी किंग बाबर आजम, हो जी ईगल शाहीन था, फलाना दमका। जबकि हमारी जो सच्चाई है, रमीज राजा साहब आज बैठ के बातें कर रहे हैं कि पिच ऐसी क्यों बनी, वैसे क्यों बनी। यही रमीज राजा साहब 2 साल पहले जब बात की गई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कि पिचेस क्यों डेड हो रही है, तो उन्होंने कहा यार वो हम इसलिए नहीं बना रहे पिच, हमारी टीम की बैटिंग का बड़ा मसला है, ऐसा ना हो कि हम हार जाए और उनकी स्ट्रेंथ पर खेल जाए। तो भाई मेरे ये क्या आज बैठ के बातें कर रहे हो सारे, ये सब रिस्पॉन्सिबल है फॉर व्हाट हैज हैपेंड टू पाकिस्तान क्रिकेट। इसको पाकिस्तान क्रिकेट का जो हशर हुआ है, जो हम ह्यूमिलिएशन फेस कर रहे हैं, मजाक है यार कोई कि आप 800 रन बना गया इंग्लैंड आज, और ऐसे बनाया उन्होंने 800 रन जैसे वो हलवा खेल रहे हैं, मोहल्ले में टेनिस बॉल खेल रहे हैं यार। मतलब ये सब बातें करने वाली, हम हमारी नीयतें खराब है, हम इंट्रीग्स करते हैं, हम पॉलिटिक्स करते हैं सब मिलके, हम अपने फेवरेट्स पालते हैं, हम कोई हार्ड डिसीजन नहीं ले सकते। जब वापस आप आए थे T20 वर्ल्ड कप से, बोल बोल के मेरा गला सूख गया कि भाई ड्रॉप करो इन प्लेयर्स को, ये 4-5 को ड्रॉप करो इनको। अगर शान मसूद को आपने कप्तानी देनी है, कप्तान बना रहे हैं, तो भाई मेरे उसको फिर नई टीम दो, उसको नए लड़के दो उसकी मर्जी से। ये पुराने लड़के फेलियर्स, ये इनको आप ड्रेसिंग रूम में रख के आप समझते हैं कि आप शान मसूद कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता शान मसूद यार। बाबर आजम पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर, कोई 2 महीने पहले समझाया कि अपना स्टांस कम कर लो, तुम्हारे पाँव नहीं चलते। नहीं जी, ब्रेडमैन है पाकिस्तान के, तो देख लें पाँव नहीं चले। वही आज नासिर हुसैन ने बोला ये पाँव नहीं चले, स्टांस इतना खुला हुआ है। चलो शुक्र है हमने तो 2 महीने पहले कहा था। तो कहाँ से इन्हें तो अब चाहिए रेस्ट करें, बाबर आजम को चाहिए खुद बोले कि भाई मुझे रेस्ट कराओ। 18 इनिंग्स हो गई बगैर परफॉर्म करे हुए। कहीं और का लड़का होता तो अभी 3 मैचों के बाद ही छुट्टी हो जाती, जैसे फवाद आलम की घड़ी 3 मैच खराब गए छुट्टी। असद शफीक साहब 3 मैच खराब गए इंग्लैंड में छुट्टी, दूसरों के लिए नहीं होता है। इसलिए ये सच है, कड़वा सच है। जब मेरिट ही ना हो, जिस मुल्क में सिफारशी टोले भरे हुए, और अभी तो ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं कि क्या बताऊं। अभी कोचेस लगा रहे हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो खुद सिफारिश पे आए। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का यही होगा ना यार, इसमें बुरा क्यों मानते हो, खुश हो। चेयरमैन साहब कहते हैं ना, मोहसिन नकवी साहब, हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है अभी इनका। क्यों नहीं है? सबको बाहर करें, अंडर 19 की टीम खिला दें, यही होगा ना, हारेंगे ना। चीज ये है कि हम ना अपने लिए खेल रहे हैं, सही बात, अपने लिए भी नहीं खेल पा रहे ना, मसला तो ये है। ओहो, हम खेलें या ना खेलें, हम अपने खेलने से मतलब मुराद ये है कि भाई दमड़तू आने चाहिए, पैसे आने चाहिए। दमड़तू? हाँ दमड़तू, ठीक है ना, ये आने चाहिए, चाहे आप कुछ डॉलर्स में, चाहे आप कुछ करें या ना करें।
आप रौला डालेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी, आप रौला डालेंगे आईसीसी से मिलने वाले पैसों पर भी हिस्से का, आप रौला डालेंगे गेट मनी के ऊपर भी मिलने वाले पैसों का। मतलब आपका जो सोच का मेयार है वो सिर्फ पैसा है। भाई अगर ये सारी चीजें मिलनी है तो आप परफॉर्मेंस तो देना। मैं तो ये कहता हूं कि अगर बाबर साहब की से उसको बचाना है, इज्जत को बचाना है, बाबर साहब के मकाम को बचाना है, उन्हें प्यार से समझाएं कि बेटा कुछ दिन थोड़ा सा ना आराम कर लो। एग्जैक्टली ठीक है या नहीं, अपनी गलतियों के ऊपर गौर कर लो, अपनी फिट। आप ये देखें कि वो बंदा जो 300 कर रहा है, दोनों नहीं 300 करे, जो रूट ने भी तकरीबन कर लिया था, उनका फिटनेस का मेयार देखा आपने क्या था? वो 2 और 3 रन इस तरह से ले रहे थे कि जैसे अभी अभी आकर खड़े हुए हों। ठीक है ना? हमारे तो नहीं, हमारी टीम तो अब लग रही थी कि लाते मतलब विंगियां लताते पुलिस मुकाबले, वो वाला काम जो था ना वो नजर आ रहा था। मतलब दमड़तू की बजाय जो है वो कमरतू हो गया, कमरतू हो गया था हमारा तो। ठीक है ना बॉलिंग ठीक हो रही थी ना बॉलिंग हो रही थी ठीक, और ना फील्डिंग में। अब हम बिल्कुल ऐसे मरे हुए नजर आ रहे थे। सीरियस बात है। तो बात असल में यह है कि जैसे ख्वाजा ने कहा है ना, अब हमें सारों को ना मुसल्ला लेके बैठ जाना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि मेरे अल्लाह ये इनिंग डिफीट से हम फिर बच जाएं। 160 रन जान से मार दो सारे बॉलर्स को पकड़ के। मैंने कल क्या बोला था कि 150 रन का सेशन है, ये रात को आज तो पाकिस्तान जिंदाबाद की ग्राउंड में से आवाज भी नहीं आ रही। थैंक यू आप लोगों का सराहने के लिए। मैंने क्या कहा था कि अगर ये समझते कि जो भी हो जाए, ये कल आखिर के 10 ओवर में 36 रन बना के इसलिए गए कि इनके जहन में था कि हम ही दोनों मारेंगे, हम ही दोनों या डबल तो करेंगे कम से कम, और फिर हम 2-250 की लीड। यार मैं आपको एक बात और बता दूं, ये इस कमेंटेटर्स के मुंह में मुल्तान का सारा हाफिज का हलवा ठूस दो सालों के। ये बेगैरत अब बोल कैसे रहे? इनको इनकी अगर कौमी गैरत है तो कमेंट्री करना छोड़ दे। नहीं कौमी गैरत, साले मक्कार झूठे अपनी टांगे नहीं बता सकते कितनी ताकतवर है, दूसरों की टांगों पे शक करते। उन्होंने रूट ने उतार के दिखा दिया कि मैं इससे ताकतवर है, तुम्हारा घंटा तो बताओ। यार बाबर ने कैच छोड़ दिया, आप नाराज नहीं हो रहे हैं? वो छोटी वाली उठाता है ना, वो बड़ी वाली बोले नहीं पकड़ पाता। वो बॉल की बॉल से खिलाया उसे, कौन सी पिंग पोंग, हाँ वो जो बिलू होती है, या फिर वो नहीं, इनके कल्ले बल्कि चूतरा सोया दो इनके पकड़ के, इस कदर मारो इनको पकड़ के। ये जब तक अबे 5 दिन बढ़ा दो इस टेस्ट के, और ताकि ये दोनों खेलते रहे। ये खुदा की कसम, ये माफिया मांगेंगे तो पकड़ के। माफ कर दो तक। शाहीन नसीम की शक्लें देख रहे हो तुम? अबे वो जो रिवर्स में मार रहा है रूट मेरा, उसको नसीम को शर्म आनी चाहिए। रूट तुझे छोटा है अभी को। नसीम को कब से छोटा है? ये 5 साल से बड़ी थी। चिल्लाता मैं, तुम लोग क्रिकेटर नहीं हो। फ्रेंड रिक्वेस्ट, तुम लोग क्रिकेटर हो, क्रिकेटर। ये क्रिकेटर भी नहीं है बाप की नजर। क्रिकेट का जो बाप होता है ना, क्रिकेटर। ये क्रिकेटर नहीं है तो क्या मतलब फिल्म में? पाकिस्तान की क्रिकेट का सत्यानाश हो गया। पाकिस्तान की क्रिकेट के किंग, जिनको लोग घंटे का किंग कहते हैं, तो हम नाराज होते हैं। आज दिल कर रहा है उनको कि उनका रोना रोएं। पाकिस्तान की क्रिकेट को कहां से कहां पे ले गए। एक तरफ इंडियन क्रिकेट दुनिया पर छा रही है, तिरंगा लहरा रहा है हर तरफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम को इन्होंने जमीन के नीचे दबा कर रख दिया है, तबाह करके रख दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट को। बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज सुबह जब चौथे दिन इंग्लैंड ने अपनी बल्लेबाजी का आगाज किया तो 64 रन पीछे थे वो पाकिस्तान से। एंड विल यू बिलीव दैट कि जस्ट आफ्टर लंच जब उन्होंने पाकिस्तान को इनिंग्स डिक्लेयर करके दोबारा बैटिंग दी तो वो 823 रन बना चुके थे 7 विकेटों के नुकसान पर, और उन्होंने डिक्लेयर किया, पाकिस्तान के प्लेयर्स हाथ जोड़ने को तैयार थे कि खुदा के लिए हमें छोड़ दो। मुल्तान की 36 डिग्री की घंटी में गर्मी में तुमने हमें बहुत पेल दिया, बहुत पेल दिया, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बॉलर्स के हाथों से बॉल नहीं निकल रही थी। कप्तान गवाची हुई गां की तरह कभी इधर कभी उधर देख रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि हमारी टीम के साथ हो क्या रहा है, और वो मार रहे थे। पहले जो रूट सेंचुरी, डबल सेंचुरी,
262 पे जाके पाकिस्तान ने सुख का सांस लिया कि चलो एक से तो जान छूटी, लेकिन एक से जान छूटी तो दूसरे ने पकड़ लिया और उसमें 317 दे मारे। शाहीन हमारा वो प्लेयर शाहीन के जिसको हम कहते हैं भाई दुनिया इससे डरती है, शाहीन तो शाहीन है, दुनिया में एक शाहीन, उसको वो मारा है कि तिगनी का नाच नचा दिया उसको अगले पिछले सारे लेसन याद करवा दिए। फिर हम कहते हैं नसीम शाह हमारा कप्तान कहता है अगर सुपर ओवर देना हो, एक तरफ बुमराह हो एक तरफ नसीम हो, तो मैं ऑब्वियसली मैं नसीम को सिलेक्ट करूंगा। और वो कप्तान, वो किंग, वो घंटे का किंग कहूंगा आज उसको, कहां है वो? पाकिस्तान को जब बचाने की बात आती है तो ये रिजवान, ये बाबर, ये कहां चले जाते हैं? ये सऊद शकील, वो जो छोटा डॉन